अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये कहा कि वो मध्य प्रदेश में 30 लाख सोलर पंप स्थापित करेंगे और जो 30 लाख सोलर पंप स्थापित करेंगे उन्हें 90% की सब्सिडी देंगे, छूट देंगे। और इस पर जो खर्च आएगा ये लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। एक धपोल शंख की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक आदमी को एक शंख मिल गया, उससे जो मांगते थे वो शंख दे देता था। एक ठग को ये बात पता चली, उसने कहा कि इसका शंख कैसे ठगा जाए, तो दूसरा शंख ले गया। कहा कि हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आपका शंख जितना आप मांगो उतना ही देता है, लेकिन हमारा शंख दुगना देता है, हमें इतने की जरूरत नहीं है, आप हमसे शंख बदल लो। उस भोले भाले आदमी ने शंख बदल लिया। अब जैसे ही शंख बदला उसने कहा कि भाई एक असरफी दे दो, तो शंख से आवाज आई 2 ले लो। उसने कहा 2 दे दो, उसने कहा 4 ले लो। उसने कहा 4 दे दो, तो कहा 8 ले लो। उसने कहा भैया आप दे ही नहीं रहे, दुगने भर कर रहे हो। उसने कहा हम देते कहाँ हैं, हम तो धपोल शंख है। ये मोहन यादव की सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि ये धपोल शंख। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 30 लाख सोलर पंप ये देने वाले हैं मध्य प्रदेश के किसानों को, और हालत ये है कि 46,000 किसान ऊर्जा विकास निगम में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, जिन्होंने सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन दिया है। इसमें 14,000 किसान वो है जिन्होंने 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करी है। 2,000 किसानों ने 3 हार्स पावर के पंप लेने के लिए 32,000 रुपए जमा किए, और 72,000 किसानों ने 5 हार्स पावर का पंप लेने के लिए पैसे जमा किए। हाँ, 72,000 रुपए जमा किए। 14,000 किसानों में से मात्र 2,200 किसानों के खेतों में पंप लगाए, और बाकी किसान 6 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 6 वर्ष का समय कितना अननेचुरल डिले है, आप खुद कल्पना करें। कितना असामान्य देरी हुई है योजना को इम्प्लीमेंट करने में, आप सहज रूप से अंदाज लगा सकते हैं। 6 साल से पहले से किसान इंतजार कर रहे थे। भैया ने 30 लाख किसानों की और घोषणा कर दी जिनको सोलर पंप दिए जाएंगे। हम कैसे विश्वास कर लें कि इस योजना में किसानों को पंप दिए जाएंगे, और चरणबद्ध और समयबद्ध जिसमें अनुशासन होगा पंप देने में, हम कैसे विश्वास करें? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, और हम इस सरकार पर आरोप लगाते हैं कि किसानों की आंख में धूल झोंक रहा है, धूल झोंकने वाली सरकार है, जिसने किसानों के साथ छल किया है और धोखा किया। इस संपूर्ण योजना के बारे में एक विस्तृत रिसर्च हमारे साथी रवि सक्सेना जी ने की है। कोई अगर प्रश्न पूछना है तो आप रवि सक्सेना जी हमारे मुख्य प्रवक्ता यहाँ उपस्थित है, आप उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे कि माननीय मुकेश नायक जी ने आपके सामने खासा खींचा इस सरकार का, ये सरकार किस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है, किसानों को किस तरह से भरमाती है और दिमाग को दिखाती है। अगर मोहन जी कह रहे हैं कि हम 30 लाख किसानों के खेतों में 3 वर्ष में पंप स्थापित कर देंगे, सोलर पंप, तो उन्होंने याद दिलाना चाहता हूं कि एक पंप की कीमत लगभग 2,70,000 रुपए है। 56,000 उसके इंस्टॉलेशन में लगते हैं।
जीएसटी उस पर लगेगा। लगभग 3-3.5 लाख रुपए एक पंप पर लगाने पे खर्चा है। आप सोचो हम 30 लाख लगाएंगे, अब अगर इसको जोड़े आप तो 90,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, कौन देगा? और उसमें भी आप 90% उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो मतलब पूरा जो भार है, जो पहले 30% आपसे आता था, 30% केंद्र सरकार से आता था, अब पूरा का पूरा आपसे भार आने वाला है 90%। ये राशि आएगी कहाँ से? जो सरकार हर महीने 5,000 करोड़ रुपए लेकर अपनी सरकार चला रही है, तनख्वाहें बांटने के पैसे नहीं है, वो किसानों के साथ कितना बड़ा छल कपट कैसे कर सकती है, ये एक सोचने का सवाल है। दूसरी ओर किसानों 40,000 किसानों को, जो कि पंजीकृत किसान है, 5,000 रुपया उन्होंने ऊर्जा विकास निगम में जमा कर रखा है। उन्हें 2017 से और आज तक पंप नहीं लगाया। कई किसानों ने, लगभग 1,000 किसानों ने 32,000 और 72,000 रुपया जमा कर रखा है। करोड़ों रुपए की, लगभग 58 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ऊर्जा विकास निगम ने किसानों को दबा के रखी है और सोलर पंप दे ही है। बार बार टेंडर करते हैं, टेंडर की कंडिकाएं बदलते हैं और उसके अंदर भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते हैं। ये खेल 2017 से चल रहा है, लगभग 8 वर्ष होने को आ गए हैं और ये सरकार किसी भी तरह से किसानों का साथ सोलर पंप देने का वादा पूरा नहीं कर पाती। मैं समझता हूँ इसकी वजह अराजकता, इतना बड़ा धोखा, छल कपट केवल और केवल मोहन यादव की सरकार ही कर सकती है, भाजपा की सरकार ही कर सकती है, कोई सामान्य सरकार है। तो सुना आपने किस प्रकार से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, ना ही लोगों को पैसे देती है, ना ही सुविधाएं